नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं दोबारा मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी पर। पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हारने के बाद भी दोबारा मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। यह कैसे हो गया, इस पर बात करनी जरूरी है, इसीलिए बात करते हैं। वैसे उनके दोबारा चुने जाने से कई बातें साफ हो गई है। पहली बात, अब उत्तराखंड भाजपा में बहुत ज्यादा खेमेबाजी नहीं चलने वाली है। नंबर 2, खटीमा सीट हारने के बाद जो समीक्षा हुई है और उससे जो सामने निकल कर आया है, उससे पता चलता है कि उनके सामने कुछ चुनौतियां ऐसी है जिनसे पार पाना बहुत जरूरी है। इस पर बात करेंगे उन चुनौतियों पर। और नंबर 3, उनको अपनी पसंद का मंत्रिमंडल चुनने की खुली आजादी होगी, इसीलिए कई सारे दिग्गजों का मंत्री की गद्दी से पत्ता कटता हुआ दिख रहा है। नंबर 4, पुष्कर सिंह धामी को 6 माह के भीतर चुनाव लड़ना है, लेकिन इसके लिए 6 माह इंतजार करना जरूरी नहीं है और 6 माह इंतजार किया भी नहीं जाना चाहिए। चुनाव जल्दी होना जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा समय गुजर गया तो बहुत सारे गणित एक्टिव हो जाने हैं, भाजपा के अंदर भी और कांग्रेस के अंदर भी, क्योंकि बस 1-2 सीट ऐसी है जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। उनके सामने चुनाव जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी, ऐसा मैं मानता हूं, और इसके पर्याप्त कारण भी है, इन पर बात करेंगे। 5, जैसा कि मैंने कहा, अब उत्तराखंड की भाजपा में बहुत ज्यादा खेमेबाजी की गुंजाइश बची नहीं है, लेकिन 2 ध्रुव बड़ी तेजी से बनने वाले हैं, जो कि बनते हुए दिख रहे हैं, साफ साफ सामने आ चुका है। एक पुष्कर सिंह धामी और दूसरा त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे तमाम कारण है, जिनमें सबसे बड़ा कारण कुमाऊं और गढ़वाल की राजनीति है। और चुनाव परिणाम आने के बाद से पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगने तक की जो एक्टिविटी रही है, इसके बीच में जो एक्टिविटी हुई है, यह इस बात की गवाह है। उस समय के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी ना होते हुए भी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया उनको और उनकी सहमति ली। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब भाजपा इस मामले को कैसे सुलटाएगी, इस खेमेबाजी को कैसे सुलटाएगी, यह देखने वाली बात होगी। क्या मदन कौशिक की जगह पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को बैठाया जा सकता है या फिर कोई और रास्ता निकाला जा सकता है, इस पर भी अगली 1-2 वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। और आगे बढ़े तो नंबर 6, पुष्कर सिंह धामी को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी ताजपोशी, उनकी मेहनत और उनके नेतृत्व में मिली बम्पर जीत को देखते हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक सच है और एक फैक्टर है, लेकिन मैं इसको पूरा सच नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि यह एक वजह है केवल, इसके अलावा भी बहुत सारी वजह है, इसीलिए बात को यहीं से शुरू करते हैं और इसके बाद बात करेंगे पुष्कर सिंह धामी की चुनौतियों पर, जो कि बहुत जरूरी है बात की जानी। उत्तराखंड में 10 मार्च को परिणाम आया और 2 बातें देखकर हर कोई दंग रह गया। एक, पुष्कर सिंह धामी का खटीमा से चुनाव हारना और दूसरा, भाजपा को 47 सीटों के साथ बहुमत मिलना। जो लोग यह कह रहे हैं कि इतनी सीटें तो भाजपा की आनी ही थी, उनके लिए मैं बता दूं कि मैं खुद भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में रहा हूं। दिल्ली तक के कई नेताओं का यह कहना था, उनको इतना भरोसा नहीं था कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी जीत मिल जाएगी। इसीलिए दोनों ही बातों ने भाजपा और उत्तराखंड की जनता को चौंका दिया। हालांकि पुष्कर सिंह धामी को लेकर बार बार कहा जा रहा था कि वो खटीमा में इस बार फंसे हुए हैं। यह जो खटीमा में फंसे हुए थे और वहां का जो परिणाम आया, इस पर बात करेंगे उस समय इसी वीडियो में जब चुनौतियों की बात करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि 10 मार्च को परिणाम आया और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को पुष्कर सिंह धामी की घोषणा करने में 11 दिन लग गए। इसीलिए जो यह कह रहे हैं कि वो केवल इसीलिए चुने गए क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसीलिए वो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बनते हैं, तो उनको यह समझना चाहिए कि अगर वो स्वाभाविक दावेदार थे, उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री पद को लेकर इतनी आसानी से होने वाली थी, तो उनके नाम पर 11 मार्च को ही फाइनल क्यों नहीं हो गया। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में बड़ी उथल पुथल की स्थिति रही है इन 11 दिनों में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पर तमाम खबरें और मीडिया रिपोर्ट आई है। आखिर के 2 दिनों में तो बड़ी भागदौड़ हुई है, जिनकी उम्मीद नहीं थी उनको भी दिल्ली बुलाया गया है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। एक और बात, आज के अखबारों में उनके मुख्यमंत्री पद पर चुने जाने के लिए बहुत सारे कारण गिनाए गए हैं। इनमें पुष्कर सिंह धामी का विनम्र स्वभाव, बड़े फैसले लेने का उनका साहस, जो कि उन्होंने कई फैसलों में दिखाया भी है, जैसे देवस्थानम बोर्ड, लैंड जिहाद आदि जो मुद्दे रहे। प्रदेश के सारे बड़े नेताओं के साथ समन्वय के कारण भी उनको चुना जाना एक स्वाभाविक बात है। उन्होंने अच्छा समन्वय रखा है प्रदेश के सारे बड़े नेताओं के साथ, और केंद्र और राज्य के बीच में भी उनका समन्वय कमाल का रहा है। आदि आदि बहुत सारे कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये सब बातें एकदम सही है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आखिर 11 दिन क्यों लग गए।
दो बातों पर गौर करने की जरूरत है। एक, इन 11 दिनों में भाजपा में खूब खेमेबाजी सामने आई है प्रदेश में, लेकिन इस पूरी खेमेबाजी में दो ही लोग भारी दिखे हैं। एक पुष्कर सिंह धामी, उनके पक्ष में कई पुराने भाजपाई और नए भाजपाई खुलकर सामने आए हैं। 7 विधायकों ने सीट खाली करने की बात कही है और गणेश जोशी, रेखा आर्य, अरविंद पांडे जैसे बड़े नेताओं ने और पुराने नेताओं ने प्रदेश के उनके नाम का समर्थन किया है खुलेआम। दूसरा, मजबूत खेमा त्रिवेंद्र सिंह रावत का उनके आसपास भी विधायकों और मदन कौशिक का जमावड़ा दिखा है, यानी वो भी एक शक्ति केंद्र बने हैं। लेकिन उनको तो बनाया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी लड़कर हारे हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत तो लड़े ही नहीं है और फिर उनको भाजपा नाकाम साबित कर कुर्सी से हटा चुकी थी। इसीलिए केवल पुष्कर सिंह धामी बचते थे और पुष्कर सिंह धामी के साथ चल रहे 10 से 11 नाम बचते थे जो साथ साथ में चल रहे थे। और यह ध्यान में रखना चाहिए कि इन 11 दिनों में सबसे ऊपर पुष्कर सिंह धामी का नाम ही रहा है। एक और बात, भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड की राजनीति में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी दिल्ली आए और बहुत कुछ गणित बैठा कर चले गए। इसके बाद सबसे अहम बात, जो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य फैक्टर। केशव प्रसाद मौर्य वहां पर अपनी सीट हार गए हैं, चुनाव हार गए हैं, और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हार गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उनको सरकार में शामिल करने की कोशिश में लगा रहा। मैं कोशिश शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बहुत पावरफुल हो गए हैं। योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद किसी से छिपे नहीं है। और फिर केंद्रीय नेतृत्व के लिए मैं कोशिश शब्द बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि A.K. शर्मा का उदाहरण हमारे सामने अभी भी मौजूद है। लाख कोशिश के बाद भी उनकी एंट्री योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार के मंत्रिमंडल में हुई नहीं थी। इसीलिए अगर अपनी सीट हारे हुए पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो इसको देखते हुए कि उन्होंने अपनी मेहनत की है और अपनी मेहनत के भरोसे भाजपा को जीत दिलाने में मदद की है, तो इन्हीं कारणों के साथ अपनी सीट हारे हुए केशव प्रसाद मौर्य भी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में ताकतवर पद के हकदार बनते हैं। उनको ताकतवर पद दिया जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है, जैसे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इस तस्वीर पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री में अड़चने हो सकती है, लेकिन यहां पर उत्तराखंड में केंद्रीय नेतृत्व किसे चुन रहा है उसमें अड़चन खड़ी करने वाला योगी आदित्यनाथ जैसा कद का कोई भी चेहरा यहां पर नहीं है। यहां पर उदाहरण सेट किया जा सकता है और यह उदाहरण सेट करना बहुत आसान था कि हारने के बाद और जिनकी मेहनत के कारण पार्टी जीती है, भले वो खुद हार गए हो, उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इतनी प्रचंड जीत के बाद भी 25 मार्च को शपथ ग्रहण रखा गया है, यानी उत्तराखंड के बाद। अंत में पुष्कर सिंह धामी की चुनौतियों पर बात करते हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी पर एक सवाल पूछा है। मेरा सवाल यह है कि दोबारा मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। मैंने इसके लिए जो विकल्प दिए हैं उनमें एक, अपने आसपास चापलूसों की भीड़, 2, प्रदेश में नौकरशाहों की भीड़, बेरोजगारी सहित प्रदेश की अन्य समस्याएं, 4, भाजपा की अंदरूनी खींचतान, या फिर इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। शुरुआत के 2 घंटों में 59% से ज्यादा लोगों का मानना है कि प्रदेश में बेरोजगारी और अन्य समस्याएं। दूसरे नंबर पर 20% लोगों का मानना है कि अपने आसपास जमा चापलूसों की भीड़ उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग सबसे बड़ी प्रदेश की मूल समस्याओं को पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनौती मान रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं पुष्कर सिंह धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके आसपास के चापलूस है। खटीमा की हार इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। खटीमा की हार के लिए 20 कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन इस बात का किसी के पास जवाब नहीं है कि विधायक रहते 2017 में धामी करीब 3000 से 3000 के करीब वोटों से जीते थे, यानी करीब करीब 10,000 वोट का अंतर आया है। 10,000 वोट उनके खिलाफ चले गए, जबकि इस बार वो मुख्यमंत्री के चेहरे थे, उनका कद 1000 गुना बड़ा हो गया है 2017 के मुकाबले। खटीमा में हार उनके आसपास के तंत्र का फेलियर है, जिस पर वो जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे थे, ऐसा मैं मानता हूं। और रही बात प्रदेश की समस्याओं और विकास की, अगर पुष्कर सिंह धामी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ खेलेंगे तो यह बहुत बड़ी चुनौती मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि केंद्र सरकार उनके साथ है। और मुझे लगता है कि इस बार ऐसा ही पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। उन्होंने अपने पिछले 6 माह के कार्यकाल में इसकी झलक भी दिखाई है, ऐसा मैं मानता हूं।
बातें और भी बहुत सारी है, अगली कुछ वीडियो में करते रहेंगे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।